हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ड्रग्स। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ड्रग्स में वो ड्रग्स आ जाती हैं जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है और उनके फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ की जाती है। उनमें हमारे पास क्लासेस हैं जो कि हैं कार्डियक ग्लूकोसाइड एंड फास्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर्स, एंटी एरिथमियास, एंटी एंजाइनल, एंटी हाइपरटेंसिव, लिपिड लोअरिंग एंड डायूरेटिक। ये वो सारे ड्रग के क्लासेस हैं जो कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ की जाते हैं। तो वन बाय वन करके सबको डिस्कस करते हैं कि इनका फंक्शन क्या है और इनके अंदर कौन से एग्जाम्पल्स हैं ड्रग्स के। तो पहला है हमारे पास कार्डियक ग्लूकोसाइड एंड फास्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर्स। तो ये दोनों जो क्लासेस हैं ये दोनों क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं फोर्स ऑफ हार्ट कंट्रैक्शन। अगर हार्ट ठीक से कंट्रैक्ट नहीं कर पा रही तो उसके कंट्रैक्शन के फोर्स को ये दोनों ड्रग्स के क्लासेस इंक्रीज़ करते हैं। इसीलिए हम इन ड्रग्स को पॉजिटिव आइनोट्रोपिक भी बोलते हैं, यानी ये क्या करते हैं, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट करवाते हैं, जिसका मतलब है अफेक्ट करते हैं फोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शन। जो फोर्स ऑफ एनर्जी है मस्कुलर कंट्रैक्शन के लिए उसको ये अफेक्ट करते हैं, यानी उसको इंक्रीज़ करते हैं ताकि जो हार्ट की कंट्रैक्शन है वो इंक्रीज़ हो सके। इनमें हमारे पास जो कार्डियक ग्लूकोसाइड है उसमें दो ड्रग के एग्जांपल है, जिसमें है डिगॉक्सिन जो कि यूज़ की जाती है एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर और हार्ट फेलियर के लिए। दूसरी है डिजिटॉक्सिन जो कि अगेन एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर और हार्ट फेलियर के लिए यूज़ की जाती है। सेकंड है फास्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर। इसके एग्जांपल्स की बात करें ड्रग्स की तो हमारे पास है मिलेरिनोन और अमेरिनोन। ये दोनों ड्रग्स हार्ट फेलियर और पल्मोनरी हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। देन है हमारे पास एंटी एरिथमिक ड्रग्स। एंटी एरिथमिक में एंटी का मतलब होता है ऑपोजिट, एरिथमिक मतलब होता है जो एबनॉर्मल हार्ट के रिदम होते हैं। तो इसका वर्ड से ही क्लियर है कि ये जो ड्रग्स की कैटेगरी है ये क्या करती हैं, ये हार्ट के एबनॉर्मल रिदम को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। सो एंटी एरिथमिक ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट एरिथमियाज जो कि एबनॉर्मल और डिस्टर्बेंस होती है नॉर्मल हार्ट रिदम में। इसके ड्रग एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास है प्रोकेनामाइड जो कि वेंट्रिकुलर एरिथमियास और एट्रियल फिब्रिलेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। और सेकंड है हमारे पास क्विनेडाइन जो कि एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर और वेंट्रिकुलर एरिथमियास को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। देन है हमारे पास एंटी एंजाइनल, यानी जो एंजाइना को ट्रीट करती हैं ड्रग्स उनको हम एंटी एंजाइनल ड्रग्स बोलते हैं। एंजाइना क्या है, ये चेस्ट पेन है जो हार्ट अटैक से पहले साइन होती है, उसको हम एंजाइना बोलते हैं। तो एंटी एंजाइनल ड्रग्स यूज़ की जाते हैं एंजाइना को ट्रीट करने के लिए बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन द हार्ट नीड टू डू इट्स वर्क। यानी जितना ऑक्सीजन की नीड, जितनी ऑक्सीजन की नीड होती है हार्ट को उसके काम करने के लिए, उस नीड को कम कर देते हैं बाय इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू हार्ट और बोथ। ओके, यानी ये क्या करते हैं, जितनी ऑक्सीजन की नीड है उसको काम करने के लिए उस नीड को ये कम कर देते हैं कि तो उस कम नीड पर भी वो अपना काम जो है वो चला लेती है। क्योंकि एंजाइना में क्या होता है, मोस्टली ऑक्सीजन नहीं जा पाती हार्ट की तरफ प्रॉपर अमाउंट में, जिसकी वजह से हार्ट जो है वो ठीक से काम नहीं कर पाती और चेस्ट पेन अकर होता है। और लास्ट में जब ये सीवियर हो जाता है तो उसके बाद हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो इसमें जो है वो कॉमनली जो ड्रग्स के क्लासेस यूज़ किए जाते हैं एंजाइना को ट्रीट करने के लिए वो है हमारे पास नाइट्रोग्लाइसरीन। नाइट्रोग्लाइसरीन जो है वो एंजाइना पेक्टोरिस और एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। एक्यूट मायोकार्डियल मीन्स जो थोड़े टाइम के लिए हार्ट अटैक हो उसको, और उसके अलावा एंजाइना पेक्टोरिस को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। दूसरी है हमारे पास रानोल्जीन। रानोल्जीन ये जो ड्रग है ये सिर्फ और सिर्फ क्रोनिक एंजाइना पेक्टोरिस को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है जब सीवियर चेस्ट पेन हो। ओके, देन है हमारे पास नाइट्रेट्स। अब ये नाइट्रेट्स ड्रग ऑफ चॉइस हैं फॉर रिलीविंग एक्यूट एंजाइनल पेन। ठीक है, नाइट्रेट्स जो है ये क्या करते हैं, काज स्मूथ मसल ऑफ द वीन एंड आर्टरीज टू रिलैक्स एंड डायलेट। जो आर्टरीज और वीन्स के स्मूथ मसल है नाइट्रेट्स क्या करती है, उनको रिलैक्स करती है और उनको डायलेट करती है ताकि जो प्रेशर इंक्रीज हो गया है वो डिक्रीज हो जाए और ब्लड फ्लो जो है वो ईजिली हो जाए। सो व्हेन द वेसल डायलेट ब्लड फ्लो टू मायोकार्डियम इंक्रीज। जब वेसल्स डायलेट हो जाएंगी तो उसके रिजल्ट में जो ब्लड फ्लो है मायोकार्डियम जो कि मिडिल लेयर है हार्ट की उसकी तरफ इंक्रीज हो जाता है,
है, जिसके बाद जो पेन है हार्ट में और चेस्ट में वो रिलीव हो सकता है, यानी वो ख़त्म हो सकता है। तो नाइट्रेट्स में हमारे पास एग्जांपल है नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि एंजाइना पेक्टोरस एंड एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। और दूसरी है हमारे पास आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, ये भी एंजाइना पेक्टोरस को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। उसके साथ साथ मायोकार्डियल इन्फेक्शन को जो रिकरेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन है उससे प्रिवेंट करती है। ओके, देन है हमारे पास बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स ड्रग्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन ऑफ एंजाइना। एंजाइना को अगर हम लॉन्ग टर्म प्रिवेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स का यूज़ करते हैं। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स क्या करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं ब्लड प्रेशर, उसके साथ साथ जो बीटा ब्लॉक करते हैं जो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हैं उनको। बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर हार्ट मसल्स और कंडक्शन सिस्टम के साइड पर लोकेटेड होते हैं, तो उनको ये क्या करते हैं, उनको ब्लॉक करते हैं बाय डिक्रीजिंग हार्ट रेट एंड रिड्यूसिंग द फोर्स ऑफ हार्ट कंट्रैक्शन। जब ये बीटा रिसेप्टर जो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो हार्ट मसल्स के ऊपर लोकेटेड होते हैं उनको ये ब्लॉक करते हैं, तो इससे क्या होता है, डिक्रीज़ होता है हार्ट रेट, उसके साथ साथ जो फोर्स है हार्ट कंट्रैक्शन का वो भी डिक्रीज़ हो जाता है। सो विच रिजल्ट इन लोअर डिमांड फॉर ऑक्सीजन। अगर हार्ट ज़्यादा तेज़ से काम नहीं करेगी, ना ही वो ज़्यादा फोर्सफुली कंट्रैक्ट करेगी, तो उसको ऑक्सीजन की भी इतनी डिमांड नहीं होगी, तो इसके रिजल्ट में जो ऑक्सीजन की डिमांड है हार्ट के लिए वो कम हो जाएगी। और ये कौन करता है, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स करते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें ड्रग्स की, तो हमारे पास है मेटोप्रोलोल, जो कि हाइपरटेंशन, एंजाइना पेक्टोरस एंड हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और दूसरा है हमारे पास प्रोपेनोलोल। प्रोपेनोलोल भी हाइपरटेंशन, एंजाइना पेक्टोरस एंड एरिथमियास को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। देन है हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी यूज़ किए जाते हैं लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन ऑफ एंजाइना। अब ये किस तरह से प्रिवेंट करते हैं लॉन्ग टर्म एंजाइना को, तो they prevent the passage of calcium ion across the myocardial cell membrane and vascular smooth muscles। अब जो कैल्शियम के जो चैनल है वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो इसीलिए उन ड्रग्स को हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स बोलते हैं, जो कि क्या करती हैं, जो कैल्शियम आयन की पैसेज वे है, उसकी ट्रांसफ़र है, उसको ये इनहिबिट करती है, रोक देती है अक्रॉस द मायोकार्डियल सेल, जो हार्ट के सेल्स हैं उसके मेम्ब्रेन, और जो वास्कुलर स्मूथ मसल सेल की मेम्ब्रेन है, यानी जो ब्लड वेसल्स में स्मूथ वहाँ पर क्या होते हैं, स्मूथ मसल्स जो है ना वो बनाते हैं ब्लड वेसल्स को, तो उनकी मेम्ब्रेन और मायोकार्डियल सेल की मेम्ब्रेन से जो कैल्शियम चैनल और कैल्शियम आयन की पैसेज होती है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है वहाँ पर, तो उसको ये ब्लॉक करते हैं। तो इससे क्या होता है, दिस काज डायलेशन ऑफ कोरोनरी एंड पेरिफेरल आर्टरी विच डिक्रीज द फोर्स ऑफ हार्ट कंट्रैक्शन एंड रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ हार्ट। इससे क्या होता है, जो कोरोनरी आर्टरी जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है उसमें डायलेशन होती है, और पेरिफेरल आर्टरीज में भी डायलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाता है, और क्या होता है, डिक्रीज होता है फोर्स ऑफ हार्ट कंट्रैक्शन, और इसके रिजल्ट में जो हार्ट का वर्कलोड है वो भी रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से अब उसको इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड नहीं है, और अब एंजाइना भी नहीं होगी। एग्जाम्पल की बात करें तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में हमारे पास एम्लोडिपिन आ जाते हैं, जो कि यूज़ किए जाते हैं हाइपरटेंशन, एंजाइना पेक्टोरस एंड कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के लिए। और दूसरी है हमारे पास वेरापामिल, जो कि हाइपरटेंशन, एंजाइना पेक्टोरस और सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। देन है हमारे पास एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, यानी हाइपरटेंशन को जो ट्रीट करती है, उसको ब्लड प्रेशर को जो रिड्यूस करती हैं, उनको हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग बोलते हैं, यानी जो ब्लड प्रेशर को कम करे, ओके, हाइपरटेंशन को डिक्रीज़ करे। सो देयर आर 3 टाइप्स जो कि कॉमनली यूज़ किए जाते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में। तो उसमें हमारे पास है सिम्पैथोलाइटिक ड्रग। सिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स क्या करती हैं, रिड्यूस करती हैं ब्लड प्रेशर को बाय इनहिबिटिंग और ब्लॉकिंग द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये क्या करती हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो ड्रॉप कर जाता है, तो इनको हम सिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स बोलते हैं। दूसरी टाइप है इसकी वेजोडायलेटिंग ड्रग्स। वेजोडायलेटिंग ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि
पेरिफेरल वैस्कुलर के जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स करती हैं, जिसकी वजह से जो वेसल्स होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं। जब वेसल्स डायलेट हो जाएंगी तो ब्लड प्रेशर अल्टीमेटली लो हो जाएगा, तो इनको हम वेजो डायलेटिंग ड्रग्स बोलते हैं। और तीसरा टाइप है इसका एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। एंजियोटेंसिन जो कन्वर्ट करती है एंजाइम, उसको इनहिबिट करते हैं, जिससे क्या होता है जो ब्लड प्रेशर होता है वो रिलीफ यानी डिक्रीज होता है और रिड्यूस होता है बाय इंटरप्टिंग द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है यानी रास सिस्टम है, वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, उसको कंट्रोल करता है। लेकिन ये एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स उनको क्या करती है, इंटरप्ट करती है, उनको ब्लॉक करती है और उनके जो एक्शन है उनको इनहिबिट करती है, बंद करती है, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो ड्रॉप कर जाता है। तो ये 3 टाइप से जो कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जिसको हम बोलते हैं, यानी जो हाइपर टेंशन और ब्लड प्रेशर को रिड्यूस और डिक्रीज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास है लिसिनोप्रिल। लिसिनोप्रिल ये हाइपरटेंशन और हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है, और ये जो ड्रग है ये हमारे पास आ जाती है ACE इनहिबिटर यानी एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। और दूसरी है हमारे पास हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड भी हाइपरटेंशन, एडिमा और नेफ्रोलिथियासिस इन सब को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। देन है हमारे पास डाययूरेटिक्स। अब डाययूरेटिक्स जो है ये यूज़ किए जाते हैं ताकि जो बॉडी में एक्स्ट्रा वॉल्यूम है, एक्स्ट्रा जो वाटर है उसको रिमूव किया जाए, उसको डिक्रीज़ किया जाए। सो डाययूरेटिक्स आर यूज टू प्रोमोट द एक्सक्रिएशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बाय द किडनीज। जब बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट जमा हो जाते हैं तो उनको बाहर निकालने के लिए हम डाययूरेटिक्स का यूज़ करते हैं, जो कि किडनी से उस सारे एक्स्ट्रा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को क्या करती है, एक्सक्रिएट आउट करवाती है। सो मेजर डाययूरेटिक्स जो हमारे पास है वो है थायाजाइड एंड थायाजाइड लाइक डाययूरेटिक्स, लूप डाययूरेटिक्स और पोटेशियम स्पारिंग डाययूरेटिक्स। अब ये जो टाइप्स हैं डाययूरेटिक्स के, ये हार्ट के डिसऑर्डर्स और हार्ट की वजह से जो डिजीज़ वगैरह हो रही हैं, यानी वो डिजीज़ जो हार्ट को भी अफेक्ट कर रही हैं, तो उनको ट्रीट करने के लिए ये टाइप्स यूज़ किए जाते हैं डाययूरेटिक्स के, जिसमें है थायाजाइड एंड थायाजाइड लाइक डाययूरेटिक्स। इनका काम किस तरह से होता है, जो थायाजाइड और थायाजाइड लाइक डाययूरेटिक्स हैं वो प्रिवेंट करते हैं सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन को इन किडनीज। यानी सोडियम, अगर हमें पता है जब सोडियम बॉडी में और ब्लड में ज़्यादा हो जाए तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। ओके, तो जो सोडियम की रीजॉर्प्शन है उसको ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है किडनीज से, जिसकी वजह से जो फ्लूइड है वो लॉस होता है। और हमें यह भी पता है जहाँ पर सोडियम ज़्यादा होता है वहाँ पर वाटर उसके पीछे भागता है, यानी जहाँ पर सोडियम वहाँ पर वाटर। तो वाटर, अब सोडियम हम उसको रिसॉर्ब ही नहीं करेंगे तो वाटर भी नहीं होगा इतना, तो इसकी वजह से जो वाटर है वो ज़्यादा लॉस होगा बॉडी से, जो एक्स्ट्रा वाटर था। दूसरा है लूप डायूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक्स जो है वो लूप के ऊपर अफेक्ट करते हैं, यानी उनके ऊपर एक्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले एक टाइप है, सॉरी पार्ट है किसका, नेफ्रॉन का। ठीक है, तो ये वो डाययूरेटिक्स हैं जो कि लूप ऑफ हेनले के ऊपर एक्ट करती है। उसके एक्ट करने के बाद ये क्या करती है, इंक्रीज करती है सिक्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। ठीक है, जो ज़्यादा सोडियम क्लोराइड और वाटर बॉडी में प्रेजेंट है उसको ये क्या करती है, ज़्यादा बाहर बॉडी से बाहर निकालती है, उनकी सिक्रेशन इंक्रीज करती है, लूप डायूरेटिक्स। देन है पोटेशियम स्पारिंग डायूरेटिक्स। अब पोटेशियम स्पारिंग डायूरेटिक्स कंजर्व करती है पोटेशियम को और एक्सर्ट करती है वीकर डायूरेटिक्स एंड एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट को, जिसको हम पोटेशियम स्पारिंग डायूरेटिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास ड्रग्स में आ जाते हैं डाययूरेटिक्स जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। फ्रोसोमाइड एडिमा को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, हाइपरटेंशन को और उसके साथ साथ हार्ट फेलियर को भी ट्रीट करने के लिए फ्रोसोमाइड का यूज़ किया जाता है। दूसरा है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, ये भी हाइपरटेंशन, एडिमा और नेफ्रोलिथियासिस को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। देन है लिपिड लोवरिंग। लिपिड लोवरिंग जिसको हम एंटी लिपिक ड्रग्स भी बोलते हैं और एंटी लिपिमिक ड्रग्स भी बोलते हैं। ये क्या करती हैं, जो बॉडी में एबनॉर्मली हाई लिपिड लेवल हो गई है ब्लड में, उसको ये लो करती हैं। तो इनको हम लिपिड लोवरिंग या फिर एंटी लिपिमिक ड्रग्स बोलते हैं, जो कि लोअर करती है एबनॉर्मली हाई ब्लड लेवल ऑफ लिपिड, जैसे कि कोलेस्ट्रोल, ट्राइग्लाइसराइड और फास्फोलिपिड। ये क्या है, ये लिपिड के टाइप से अगर ये बॉडी में एबनॉर्मली हाई हो जाएं, ब्लड में हाई हो जाएं,
तो ये बॉडी के लिए सही नहीं है। ये क्या करेंगे, ये ब्लड वेसल्स को उसमें क्लॉक की फॉर्मेशन करेंगे, प्लाक की फॉर्मेशन हो जाएगी, ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाएंगी। तो क्या होगा, उससे ब्लड सप्लाई जो है वो ठीक से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उनको उस लिपिड को कम करने के लिए जो ड्रग्स यूज़ की जाती है उनको हम लिपिड लोअरिंग या फिर एंटी लिपिमिक ड्रग्स बोलते हैं। उसमें हमारे पास जो क्लासेस आ जाते हैं यानी टाइप्स आ जाते हैं ड्रग्स के, वो है हमारे पास एट्रोवास्टेटिन। एट्रोवास्टेटिन क्या करती है, हाइपरलिपिडीमिया को ट्रीट करती है, उसके साथ साथ जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है उसको प्रिवेंट करती है। क्योंकि हमें पता है जब लिपिड ज़्यादा हो जाएगा बॉडी में तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ एनी हाउ होनी ही है। ठीक है, जब हम लिपिड को डिक्रीज़ करेंगे तो आगे जो फ्यूचर में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होने जा रही थी वो अब नहीं होगी, यानी हमने उसको प्रिवेंट कर लिया। दूसरी है हमारे पास सिम्वास्टेटिन। अब ये भी हाइपरलिपिडीमिया और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ की जाती है। देन है क्लॉट स्टॉपर। क्लॉट स्टॉपर यानी जो क्लॉट की फॉर्मेशन को स्टॉप करते हैं उनको हम क्लॉट स्टॉपर बोलते हैं। उनमें हमारे पास 3 टाइप्स जो है वो आ जाते हैं। पहला टाइप है एंटी कोएगुलेंट ड्रग्स, यानी इनका जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है, जब ब्लड क्लॉट बन जाते हैं तो जब वो ज़्यादा बन जाते हैं तो ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। उसके साथ साथ जो मेजर ऑर्गन्स है उसकी तरफ ब्लड भी नहीं जा पाता। तो उन क्लॉट्स को ब्रेक करने के लिए, उनकी फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए और उनको ख़त्म करने के लिए जो ड्रग्स यूज़ की जाती हैं उनको हम क्लॉट स्टॉपर्स बोलते हैं। तो पहला हमारे पास टाइप है एंटी कोएगुलेंट। एंटी यानी अगेंस्ट, कोएगुलेंट यानी क्लॉट। ये वो ड्रग्स हैं जो कि रिड्यूस करती हैं एबिलिटी ऑफ ब्लड टू क्लॉट, यानी अगर ब्लड क्लॉट होने जा रहा है तो उसको ये क्या करती हैं, उसको रिड्यूस करती हैं, उस क्लॉट को बनने नहीं देती, उसकी फॉर्मेशन को रिड्यूस करती है। तो उनको हम एंटी कोएगुलेंट ड्रग्स बोलते हैं। दूसरी है एंटी प्लेटिलेटिक ड्रग्स। एंटी प्लेटिलेट ड्रग्स जो है ये एडमिनिस्टर की जाती है टू प्रिवेंट एट्रियल थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, यानी एट्रियास में जो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म यानी जो थ्रोम्बस है, थ्रोम्बस को हम क्लॉट बोलते हैं। ठीक है, और एम्बोलिज्म हम उसको उस क्लॉट को बोलते हैं जो कि ब्लड वेसल्स में ट्रेवल करता है। ठीक है, जब क्लॉट ब्लड वेसल्स में ट्रेवल करता है तो उसको हम एम्बोलिज्म बोलते हैं। तो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म यानी वो क्लॉट जो एट्रियास में और आर्टरीज में क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, उसको ये प्रिवेंट करती है। पर्टिकुलरली उन पेशेंट्स में जो कि ज़्यादा रिस्क पर होते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए, स्ट्रोक के लिए और एट्रियोस्क्लेरोसिस जिसमें हार्डनिंग होती है आर्टरीज़ की। क्योंकि जो क्लॉट्स हैं वो जमा हो जाते हैं आर्टरीज़ में, जिसकी वजह से जो आर्टरीज़ हैं वो हार्ड हो जाती हैं। उसके अलावा अगर ये जो क्लॉट है ये ट्रेवल करते करते ब्रेन की आर्टरी में चला जाए तो ब्रेन की तरफ ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा, तो उसके रिजल्ट में स्ट्रोक होगा, यानी ब्रेन डेथ हो जाएगी। और अगर ये क्लॉट कोरोनरी आर्टरी जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है उसमें चला जाए तो उससे क्या होगा, हार्ट की तरफ ब्लड सप्लाई नहीं होगा, जिससे क्या होगा, हार्ट अपना काम नहीं करेगी, हार्ट काम नहीं करेगी तो हार्ट अटैक होगा। तो उनको प्रिवेंट करने के लिए, उस क्लॉट को प्रिवेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एंटी प्लेटिलेट ड्रग्स का। और तीसरा टाइप है एंटी थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग। अब ये ड्रग्स क्या करती हैं, ये जो पहले से क्लॉट बना हुआ है उसको डिज़ोल्व करती है, उसको ब्रेक करती है। सो दीज ड्रग्स आर यूज टू डिज़ोल्व अ प्री एग्जिस्टिंग क्लॉट और थ्रोम्बस, कॉमनली इन एक्यूट और इमरजेंसी सिचुएशन। और एक्यूट या फिर इमरजेंसी सिचुएशन में उस पेशेंट में पहले ही क्लॉट बने हुए हैं तो उस क्लॉट को डिज़ोल्व उस या फिर उसको ब्रेक करने के लिए जो ड्रग्स यूज़ की जाती हैं, लाइटिक का मतलब है ब्रेक। ठीक है, तो थ्रोम्बस को ब्रेक करने के लिए जो ड्रग्स यूज़ की जाती है उनको हम एंटी थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स बोलते हैं। ड्रग्स की बात करें तो कौन सी वो कॉमन ड्रग्स हैं जो कि क्लॉट्स की फॉर्मेशन को और उनको प्रिवेंट करने के लिए यूज़ की जाती हैं, तो वो है एस्पायरिन। अब एस्पायरिन प्रिवेंट करती है ब्लड क्लॉट्स को और उसके साथ साथ रिड्यूस करती है रिस्क ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन और स्ट्रोक। दूसरी ही हमारे पास क्लोपिड्रोगिल। अब ये भी यूज़ की जाती है ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करने के लिए और उसके साथ साथ रिड्यूस करती है रिस्क ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड स्ट्रोक। सो दिस वॉज द होल अबाउट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ड्रग्स। आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर हुई होगी, जिसमें हमने डिस्कस किया कि कौन से टाइप्स हैं, कौन सी क्लासेस से, कौन सी क्लासेस जो ड्रग्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए और उसके सिस्टम के जो फंक्शंस हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए।